Assalamu alaikum, dear students. Welcome to our English class 5. We are going to do the remaining exercise of our unit, avoid befriending strangers. Let's start from page number 66. So today we are going to read about subject verb agreement. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, हमने आप पहले भी पढ़ा था कि जब जो सब्जेक्ट होता है उसको नाउन कहते हैं, और वर्ब के बारे में भी हमने पढ़ा है कि एक्शन वर्ड्स को हम वर्ब कहते हैं. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, subject verb agreement means your subject and verb must match और agree in number. यानी आपका subject और verb मैच करना चाहिए, एग्री होना चाहिए एक दूसरे के साथ. इफ़ यू हैव अ सिंगुलर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट देन यू मस्ट यूज़ अ सिंगुलर वर्ब. अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, द डॉग बार्क्स एट एवरी साउंड ही हेयर्स. अब ये एक कुत्ते की बात हो रही है कि वो चिल्लाता है या भौंकता है जब भी वो कोई आवाज़ सुनता है. इफ़ यू हैव अ प्लूरल सब्जेक्ट देन यू मस्ट यूज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट. लाइक अगर द डॉग्स बार्क एट एवरी साउंड दे हेयर. अब देखिए, द डॉग, डॉग के साथ वर्ब जब यूज़ हुआ है तो वो बार्क्स है, सिंगुलर वर्ब है. और ही हेयर्स, ही के साथ ही भी सिंगुलर है नाउन, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब हेयर्स है. जब हमने डॉग ज़्यादा कुत्तों की बात की तो बार्क की जगह बाक हो गया, और एवरी साउंड दे हो गया, ही की जगह दे हो गया, क्योंकि हम ज़्यादा चीज़ों की बात कर रहे हैं. दे, और जब दे आएगा तो हेयर के साथ एस नहीं आएगा. रूल्स. द सब्जेक्ट एंड subject verb agreement agree in number. He goes to work by bus, they visit us every other week. The word and phrases with as well as together with along with are not a part of the subject, and the verb agrees with the subject. जब अलॉन्ग विद या एज वेल एज या ऐसे ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस आ जाते हैं तो उनके साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला सब्जेक्ट नहीं होता. द पॉलिटिशियन अलॉन्ग विद द पुलिसमैन. अब यहाँ पर दो पॉलिटिशियन और पुलिसमैन. इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली. अब यहाँ पर इज आएगा, आर नहीं आएगा. टू सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय एंड आर प्लूरल. अगर जब दो सब्जेक्ट्स यानी दो नाउन्स को एंड के जरिए ज्वाइन किया हो तो ये प्लूरल हो जाते हैं. लाइक मरियम एंड आमना. अब ये सिंगल नहीं हुए बल्कि प्लूरल हो गए, तो इनके लिए हम लोग आर लगाएंगे. With collective nouns, the verbs must be singular or plural depending on the meaning. जब हम collective nouns की बात करते हैं, like army, like audience, like crowd, like people, तो subject और verb जो है उसका singular या plural होना उसके meaning पर depend करता है. Like the audience was clearly enchanted by her performance. यानी audience जो है उसकी performance से मुतासिर थी. The audience are clearly subdued, clapping politely after each song. जो ऑडियंस जो है वो हर गाने के बाद तालियां बजा रही थी. ठीक है. टू सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय एंड नॉट, ईदर और नीदर नॉट, नॉट ओनली बट आल्सो टेक दैट वर्ब दैट एग्रीज विद द सब्जेक्ट क्लोजेस्ट टू इट. अगर सेंटेंसेस टू सब्जेक्ट्स ज्वाइन किए गए हैं बाय के साथ, नॉट के साथ, ईदर और, नीदर नॉट, नॉट ओनली के साथ या बट आल्सो के साथ, तो वर्ब हमारा जो लास्ट वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंगली होता है. लाइक नीदर माई फ्रेंड, नीदर माई मदर और माई फादर, तो लास्ट वाला हुआ माई फादर. लाइक्स टू गो टू मरी. लाइक्स फादर सिंगुलर नाउन है तो हम इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज करेंगे. Color the bubbles with the correct answers. So you are given an exercise. You have to complete the exercise accordingly. I'm going to do the first one for you. The mouse singular है, dash cheese, likes cheese. ठीक है. So complete this exercise. Let's learn the sounds. Ed sounds. Read the given sentences and pronounce the ed sounds. ed sounds क्या होती है ये हमने पीछे भी देखा था. ये बॉक्स बना हुआ है रीड मी में. The ed sound is pronounced. It is followed by k, s, ch, sh, f sounds. For example, laugh. अब laugh f की sound आती है end पे. The ed sound produced it is always followed by b, g, l, j, m, n, o, u, z, u sound is pronounced by id. ठीक है. तो जब ed साउंड पर डी के बाद प्रोनाउंस होती है, और अगर ये साउंड हो तो जो लास्ट साउंड होती है ed की वो चेंज हो जाती है id में. इफ इट इज फॉलोड बाय अ ट ड साउंड, फॉर एग्जांपल विजिटेड. ठीक है. अगर तो के स एच वगैरह होगा तो साउंड ed होगी. अगर बी जी एल ये जो एम एन ओ यू जी होगा तो साउंड id होगी. और अगर
एंड पे टी या डी होगा तो साउंड डी होगी. लेट्स रीड द साउंड्स. अच्छा, डी. हिना showed ओनली सिंगल डी आ रहा है. मी हर न्यू ड्रेस. दे लिव्ड इन लाहौर ओनली डी. अली wanted टिड, ये डी नहीं है, wanted टू बाय अ न्यू कार. शी स्टार्टेड, ईडी है और इसकी साउंड आईडी है. ही वर्क हार्ड टू हिज टेस्ट. अब यहाँ पर ईडी की साउंड ट में हो जाती है. वी वॉक इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे भी साउंड टी हो जाती है. राइट द ईडी एंडिंग साउंड्स इन द रेलिवेंट कॉलम्स. हम यहाँ वर्ड दिए हुए हैं लाइक इट रेन्ड. सो रेन्ड कहाँ पे आएगा? रेन्ड कहाँ पे आएगा? रेन्ड, RAINED. सो सिंपल वाला आएगा डी. द लिबरल्स हैड लोडेड. सो लोडेड, आस्क्ड, लाफ्ड, वेटेड एंड जम्प्ड. प्लीज चेक कौन सा वर्ड कौन से कॉलम में फॉल करता है. Learning to speak. Let's practice the dialogue with your partner. So it is with teacher and students, Miss Alina and students. Miss Alina is saying, Assalamu alaikum students, how are you? Students are saying, Wa alaikum assalam, we are fine, Miss Alina. Students, do you know what had happened on 6 September 1965? आमिर, येस मिस, इट्स डिफेंस डे. हमने डिफेंस और की बात की थी, हमने सिक्योरिटी की बात की थी और हमारे मुल्क की सिक्योरिटी को एक ख़तरा आ गया था 6 सितंबर को. और वो क्या था और उसको आज किस नाम से याद किया जाता है? उसको डिफेंस डे के बारे में डिफेंस डे कहा जाता है. हमजा, डियर मिस, माई फादर हैज़ टोल्ड मी डैट ऑन दैट डे इंडिया अटैक पाकिस्तान बट आर आर्म्ड फोर्सेस डिफीटेड इंडिया. अब हमजा के फादर ने उसको बताया है कि उस दिन इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया था लेकिन पाकिस्तान की फौज ने इंडिया को हरा दिया. Alina, you are right, Hamza. Aksa, miss, on the side of BRB canal in Lahore, Major Aziz Bhatti stood firm with his team and forced Indian army to move back. अब अक्सा के पास भी इंफॉर्मेशन है कि BRB कैनाल जो है लाहौर में, वहाँ पर मेजर अजीज़ भट्टी ने अपनी टीम के साथ इंडियन आर्मी का जम के मुकाबला किया. मिस अलीना, आई एम इम्प्रेस्ड दैट माई स्टूडेंट्स नो आवर हिस्ट्री वेरी वेल. मिस अलीना कहती है मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स को अपनी हिस्ट्री पता है. Let's start the writing task, students. Complete the table by drawing a suitable illustration for the given situation. आपको सिचुएशन दी हुई है, आपके जहन में जो भी चीज़ आती है उसको यहाँ ड्रॉ करना है. If you feel you are being followed by someone, अगर आपको लगता है कि आपको कोई पीछे कर रहा है तो आप कैसा फील करेंगे? Draw an illustration. Review contact telephone numbers. आप अपना फ़ोन नंबर और जो कॉन्टैक्ट नंबर या एड्रेस है वो यहाँ लिखेंगे. Is someone some stranger tries to approach. अगर कोई स्ट्रेंजर आप तक आने की कोशिश करे तो आप क्या करेंगे? Do not take anything from others. दूसरों से कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए. इससे रिलेटेड कोई यहाँ पर ड्रॉ करें. My dear students, think of 5 situations you can come across if you're walking from your home to the school. How would you react to each? यहाँ पर आपको दो कलरफुल रोज दी हुई हैं. आपने फर्स्ट में बताना है कि कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको लगे कि आप डेंजर में हो, आप परेशानी में हो. आपने फर्स्ट रो में सिचुएशन लिखनी है एंड सेकंड में आपने अपना अप्रोप्रिएट रिएक्शन लिखना है कि आप उसको कैसे रिएक्ट करोगे या उससे कैसे बचेंगे. My dear student, this was the end of unit number 7. In the next video we will start our next unit. Take care. Allah Hafiz.